अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। मैं हूं अमार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दुनिया के दीगर ममालिक में खेल के नाम पर तशद्दुद और ख़तरनाक तरीन सरगर्मियों से मोहब्बत बहुत आम है। यहाँ चंद ममालिक के ऐसे ही रवायती खेलों का जिक्र किया जा रहा है। जर्मनी के एक सूबे बवारिया में एक ऐसा अनोखा रवायती खेल बहुत पसंद किया जाता है जिसमें अक्सर उंगलियां टूट जाती हैं। इस खेल को फिंगर हैकेलन का नाम दिया गया है और इसमें उंगलियों के दरमियान एक चीज फंसाकर इसे मेज के ऊपर से खींचने की कोशिश की जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। ग्वाटेमाला, लातीनी अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला का रवायती खेल हॉकी से मिलता जुलता है, मगर एक बहुत बड़ा फर्क है और वो ये है कि गेंद से आग के शोले बुलंद हो रहे होते हैं और किसी के जिस्म पर यह गेंद लग जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा जख्म आ सकता है। किर्गिस्तान के सूबे ओश में कुश्ती का खेल बहुत मकबूल और आम खेला जाता है, मगर ये कुश्ती जमीन पर नहीं बल्कि घोड़े के ऊपर चढ़कर होती है। इस मुकाबले में घुड़सवार अपने मुखालिफ को घोड़े से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। जनूबी अफ्रीका का एक रवायती खेल मियोसांगवे बॉक्सिंग से मिलता जुलता है। वेंडा नामी कबीला इस खेल का बहुत शौकीन है, जिसमें बगैर ग्लव्स के बॉक्सिंग के मुकाबले अक्सर होते हैं और बेशतर अफराद के जबड़े भी टूट जाते हैं। अफगानिस्तान का खेल बज़कशी अफगानिस्तान समेत वेस्ट एशिया में बहुत मकबूल है, जिसमें घुड़सवारों की 2 टीमें हिस्सा लेती हैं और उनका मकसद एक सरकटे बकरे को मैदान के दरमियान में बने दायरे तक पहुंचाना होता है। घोड़े से गिरकर चोटें लगना आम समझा जाता है। माल्टा का रवायती खेल गोस्तरा मर्द, बच्चे और खवातीन सब खेलते हैं, जिसमें जीत का फैसला एक ग्रीस लगे खंबे पर चढ़कर इस पर लगे झंडे को वापस लाया जाता है और खंबे से फिसल जाने का नतीजा बताने की जरूरत तो नहीं, अक्सर लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। चीन के सूबे ज़ीजियांग में कुश्ती का एक मुनफरिद मुकाबला होता है, जिसमें मर्द किसी इंसान से नहीं बल्कि भैंसे से लड़ते हैं। 3 मिनट तक जारी रहने वाली इस कुश्ती को गिवानियों कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत। दोस्तों, कबड्डी पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब के दही इलाकों का मकबूल तरीन खेल है, जो कुश्ती, कराटे, एथलेटिक्स और दौड़ का मजमूआ है, जिसमें खिलाड़ियों को मैदान में मौजूद मुखालिफ को छू कर वापस अपने एरिया में आना होता है, जबकि मुखालिफ टीम को इसे लाइन पार करने से रोकना होता है। कजाकिस्तान। आपने रस्सी खींचने का मुकाबला तो देखा होगा, मगर कजाकिस्तान में इसे मुख्तलिफ ढंग से खेला जाता है और वो भी किसी बकरे की खाल जीतने के लिए। इस खेल में 2 अफराद घोड़े पर सवार होकर बकरे की खाल को अपनी जानिब खींचते और मुखालिफ को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये खेल वेस्ट एशिया में बहुत मकबूल है। बरतानिया। चीज रोलिंग बरतानिया और न्यूजीलैंड में लोगों का पसंदीदा खेल है, जिसमें लोग किसी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से नीचे पूरी रफ्तार से भागते हुए एक लोहे या लकड़ी के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान अक्सर लोग लुढ़क कर जल्दी नीचे पहुंच जाते हैं। नंबर 2, दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड में भी वबा के बायस लॉकडाउन है। तफरीही मराकज़, बच्चों के प्ले एरियाज और रेस्टोरेंट बंद होने के बायस स्कॉट्स वालदैन ने अनोखा तरीका अपना लिया। वालदैन ने अपने बच्चों को बाहर जैसा रेस्टोरेंट का माहौल पेश करने के लिए घर में ही रेस्टोरेंट जैसा इंतजाम किया। खाने के मेज़ को मेन्यू कार्ड, ग्लास, प्लेट और टिश्यू के जरिए इस तरह सजाया कि खूबहू रेस्टोरेंट का मंजर पेश करने लगा। माँ ने वेट्रेस की खिदमत अंजाम दी, बच्चों के मनपसंद खाने का ऑर्डर लेकर बाप को दिया। याद रहे कि बाप ने इस दौरान शेफ के फ्राइज सर अंजाम दिए। बच्चों ने वालिदैन के साथ खूब सीर होकर खाना खाया। नंबर 3, जापान के एक शहरी ने इंटरनेट पर तस्वीर शेयर की, जिसको देखकर चंद सारिफीन ने दावा किया कि ये खलाई मखलूक के अंडे हैं। इंटरनेट पर वायरल होने वाली तस्वीर दरअसल चाइनीज गोभी की है, जो जापान में बकसरत काश्त की जाती हैं। किसान के मुताबिक सुबह जब वो अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि रात भर होने वाली बर्फबारी गोभी पर थी और ये जम चुकी थी। जैसे जैसे सूरज तलू हुआ और धूप की शिद्दत बढ़ी तो बर्फ खुश्क हुई, जिससे गोभी गल गई और इसका रंग सब्ज़ो सफ़ेद से तब्दील होकर जर्दी माइल हो गया। नंबर 4, इटली के मारूफ सियाहती शहर वीनस में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई, जहां सियाहों के गायब हो जाने के बाद नदी और झीलें आलूदगी से पाक शफाफ तरीन हो गए और मकामी आबी हयात एक बार फिर यहां बसेरा करने आन पहुंची। वीनस के मेयर का कहना है कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इन झीलों में कश्तियों की आमदोरफ्त बिल्कुल खत्म हो गई, जो इस शहर में नकलो हमल का सबसे बड़ा जरिया है। ये कश्तियाँ और झीलें ही इस शहर की इनफरादियत हैं, जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए हर साल यहाँ करोड़ों की तादाद में सियाह आते
आते हैं। मेयर के मुताबिक कश्तियों की आमदोरफ्त से झीलों की आलूदगी हर वक्त सतह पर मौजूद रहती थी। अब ये आलूदगी नीचे बैठ गई है और झीलें शफाफ दिखाई दे रही हैं। सारिफीन का कहना था कि कश्तियों की हलचल और शोर इन डॉल्फिन्स को तंग करती थी, जिसकी वजह से वो गहरे पानी में ही रहती थी। अब सन्नाटा होने से वो ऊपर आने लगी हैं। नंबर 5, चीन के शहर जोनी में नौजवान ड्राइविंग टेस्ट पास करके निकला तो महकमा ट्रैफिक की जानिब से नौजवान को मुबारकबाद के पैगाम वसूल हुए और नौजवान इन्हें पढ़ने में मशगूल हो गया, जिसके बाइस ड्राइविंग से ध्यान हट गया और वो दरिया में गिर गया। नौजवान ने मीडिया को बताया कि हादसे से कुछ ही देर कबल लाइसेंस हासिल करके निकला था और आज ही नंबर प्लेट भी लगाई थी। खौफनाक हादसे के बावजूद नौजवान गाड़ी से निकलने में कामयाब तो हो गया, लेकिन इसे कंधे में चोट जरूर लगी। नंबर 6, हाल ही में एक तहकीक से इल्म हुआ कि वर्जिश की बहुत मामूली मिकदार भी बेशुमार फायदे पहुंचा सकती है। इस फार्मूले पर अमल करते हुए भारतीय हुकूमत ने रेलवे स्टेशन पर वर्जिश की मशीनें नस्ब कर दी। भारतीय हुकूमत ने अवाम में वर्जिश का शऊर उजागर करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ऐसी मशीनें नस्ब की हैं जिन पर वर्जिश करके ट्रेन का टिकट मुफ्त हासिल किया जा सकता है। ये बेहतरीन इकदाम भारतीय वजीर रेलवे की जानिब से इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को सेहत की अहमियत समझ आ जाए और वो साथ ही साथ बचत भी कर सकें। रेलवे स्टेशन पर नस्ब की जाने वाली मशीन पर मुसाफिरीन एस्कॉर्ट्स यानी ऐसी वर्जिश जिसमें उठक बैठक करनी होती है लगाकर मुफ्त टिकट हासिल कर सकते हैं। जो मुसाफिर 180 सेकंड्स में 30 उठक बैठक करेगा उसे ट्रेन का मुफ्त टिकट दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमें अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। नंबर 7, दुनिया भर में बसने वाले बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अपने महबूब से मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत का इजहार करके शादी की पेशकश करते हैं, लेकिन रूसी फौज के एक लेफ्टिनेंट ने अपनी महबूबा को 14 फरवरी को शादी की पेशकश करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया कि दुनिया दंग रह गई। रूसी फौजी डेनिस काजनेफ ने 14 फरवरी 2020 को वैलेंटाइन डे पर अपनी दोस्त को शादी की पेशकश का इरादा किया तो पूरी की पूरी रेजिमेंट ही इसका साथ देने के लिए तैयार हो गई और 16 टैंकों पर मुश्तमिल 2 कंपनियों ने दिल की शक्ल बनाकर लड़की को सरप्राइज दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जब रेजिमेंट ने टैंकों की मदद से दिल बनाया तो लेफ्टिनेंट डेनिस अपनी महबूबा को आंखों पर हाथ रखकर टैंकों की तरफ लाया और गुलदस्ता देते हुए मोहब्बत का इजहार किया। ये फौजी तो सच में दीवाना है। नंबर 8, पीटर डावी ने रात को फुटपाथ पर सोने वाले बेघर अफराद के लिए प्लास्टिक के कूड़ेदानों की मदद से बिस्तर तैयार किया जिसमें कोई भी शख्स रात भर सुकून की नींद ले सकता है। उन्होंने बताया कि कूड़ेदान के बिस्तर को स्लीपिंग पॉड का नाम दिया गया है कि ये एक बिस्तर तो नहीं मगर बेघर अफराद के लिए ये अच्छा तोहफा हो सकता है क्योंकि वो खुले आसमान तले सोने से महफूज रह सकते हैं। सियासी रहनुमा का कहना था कि मुझे फुटपाथ और सड़कों पर सोने वालों को देखकर बहुत अफसोस होता था क्योंकि जमीन हमवार नहीं और बाज़ औक़ात तो घास तक गीली होती है। ऐसे में किसी भी शख्स के लिए सोना किसी तकलीफ से कम नहीं होता। मुझे कई बार इस बात का एहसास हुआ जिसके बाद मैंने लोगों से बात की और उनकी शिकायत को दूर करने का फैसला किया। पीटर डावी का कहना था कि स्लीपिंग पॉड 2 प्लास्टिक के डब्बों को मिलाकर बनाया गया है जिसकी मालियत तकरीबन 100 पाउंड के करीब बनती है और इसमें इतनी गुंजाइश होती है कि इंसान आराम से लेट जाए। मजीद बताया कि मैं खुद इस डब्बे में लेट कर थोड़ी नींद ले चुका हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा एहसास हुआ मगर ये जरूरी नहीं कि सबको ही ये ख्याल पसंद आए। नंबर 9, कुछ अरसा पहले तैरता हुआ शहर का तस्वुर पेश किए जाने के बाद इसे दीवाने की बर्ड करार दिया गया था। इस शहर की तामीर सतह समंदर में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। ग्लेशियर्स के पिघलने और समंदर की सतह बुलंद होने से दुनिया के 90% शहरों के जेरे आब आ जाने का खदशा है। मंसूबे के इब्तदाई खाके के मुताबिक यहाँ हजारों अफराद के रहने के लिए घर होंगे जबकि यहाँ टाउन स्क्वायर्स और मार्केट्स भी बनाई जाएंगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर सुनामी और दीगर खतरात समुद्री तूफानों के दौरान कायम रह सकेंगे। इस हवाले से प्रोजेक्ट की टीम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा ओशन इंजीनियरिंग के साथ भी काम कर रही है और इनकी कोशिश है कि इस शहर को ऐसा बनाया जाए कि ये दर्जा 5 के तूफान में भी कायम रह सके। नंबर 10, अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें खवातीन के सामने सवाल रखे गए कि माँ बनना ज्यादा मुश्किल है या बीवी और बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं या शोहर, जिनमें से 46% खवातीन ने बताया कि मर्द घरेलू कामकाज में हाथ नहीं बटाते और अगर मदद करें भी तो बदले में तारीफ सुनना चाहते हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने बताया कि माँ बनने से ज्यादा बीवी का रिश्ता निभाना मुश्किल होता है। उन्होंने बच्चों से ज्यादा परेशानी नहीं होती बल्कि खामद से ज्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 11,
दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में जिक्र किया गया कि कुछ कुत्ते कैंसर स्कैनर का काम करते हैं, ऐसा ही बर्तानिया में पालतू कुत्तों ने अपनी 65 साल मालकिन की छाती में तेजी से फैलने वाले कैंसर की बरवक्त तशखीस करके हमदर्दी और वफादारी की तारीख रकम कर दी। खातून ने बताया कि मैं अपनी बीमारी से गाफिल थी, लेकिन मेरे कुत्तों की मशकूक हरकतों ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन मैं सोफे पर बैठी थी कि अचानक एक कुत्ते ने मेरे ऊपर छलांग लगाई तो मेरे सीने पर सर रखकर उसे सूंघना शुरू कर दिया। खातून ने डॉक्टर को चेकअप कराया तो मालूम हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। उन्होंने बताया कि तशखीस के बाद उनकी केमोथेरेपी शुरू हुई। खबरसां इदारे का कहना था कि बुजुर्ग खातून लैंडा की 6 महीने तक केमोथेरेपी के बाद इनके सीने में मौजूद गिल्टी को निकालने के लिए एक ऑपरेशन भी किया गया, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। खातून ने कहा कि मैं अपने कुत्तों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और इनकी एहसानमंद भी हूँ। नंबर 12, दुनिया की सबसे बड़ी 1.5 टन वजनी किताब हंगरी के गांव जम्पेट्री के रिहायशी बेला वर्गा ने अपने बेटे गाइबो वर्गा के हमरा तैयार की है। 1.5 टन वजनी किताब अब तक दुनिया की सबसे बड़ी किताब है और इसकी जिल्द पर अर्जेंटाइन की 13 गाय की खाल का चमड़ा भी लगाया गया है। इस किताब को मुकम्मल तौर पर हाथों से तैयार किया गया है। गैर मुल्की मीडिया का कहना था कि इस किताब को 2010 में मुकम्मल कर लिया गया था, जिसकी लंबाई 4.18 मीटर जबकि चौड़ाई 3.77 मीटर है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुल 346 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे खोलने और बंद करने के लिए 6 अफराद दरकार होते हैं। इनमें हंगरी के जानवरों और पेड़ पौधों का तज़किरा किया गया है। इस शाहकार को तैयार करने के बाद 71 साला बेला वर्गा ने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ी किताब बनाना नामुमकिन था। इसके मुताबिक जिस तरह पुराने जमाने में रवायती तरीके से कागज बनाए जाते थे, इसी तरह ये पूरी किताब मुरतब की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।